हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ की। तो देखिए, आपको पता है आइडियल गैस की स्टडी के लिए हम लोग 4 पैरामीटर का यूज़ करते हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ मोल्स एंड टेम्परेचर। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम लोग जो है नंबर ऑफ़ मोल्स को कांस्टेंट कर दें और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो फिर प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यही होता है बॉयल्स लॉ। लोगों ने देखा कि प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, इसी को हम लोग बॉयल्स लॉ कहते हैं। अब इसमें आपको पता है एन कांस्टेंट होता है। तो एन कांस्टेंट कब होता है? ये होता है क्लोज सिस्टम के लिए। ओके। एंड टेम्परेचर कांस्टेंट कब होता है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन को हम लोग आइसोथर्मल कंडीशन कहते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बॉयल्स लॉ ये आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम के लिए अप्लाइड होता है। अब इसके हम लोग 2 पार्ट्स में देखेंगे। एक्सपेंशन क्या होता है? अगर हम लोग प्रेशर को कम करेंगे तो आपको पता है वॉल्यूम बढ़ेगा, फाइन। और अगर हम लोग प्रेशर को ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा। अब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो यानी कि इसमें एक्सपेंशन होगा, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो ये हो जाएगा कंप्रेशन, फाइन। अब इसमें जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा इनिशियल वॉल्यूम से, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू, फाइन। तो आप कह सकते हैं इसमें जो डी वी होगा, डिफरेंशियल होगा वॉल्यूम का, वो पॉजिटिव होगा। इसमें कंप्रेशन होगा यानी कि वी आई ज़्यादा होगा और वी फाइनल कम होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वी आई माइनस वी एफ, और डी जो होगा इसमें वो जो है, सॉरी पॉजिटिव नहीं, इसमें जो डी होगा वो होगा नेगेटिव। अब आपने ये तो देख लिया, अब हम लोग इसमें ग्राफ कैसे बनाएंगे? अच्छा, आप इससे एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो गैसेस होती हैं, आप लिख सकते हैं गैसेस हैव टेंडेंसी टू एक्सपैंड एंड गैसेस हैव टेंडेंसी टू कॉम्प्रेस। इससे ये चीज़ तो पता चलती है। अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी कि जो ये बॉयल्स लॉ है ये आइडियल गैसेस के लिए ही है। अब हम लोग बात करते हैं इससे रिलेटेड ग्राफ की। ओके। तो अगर आप देखेंगे पी वर्सेस वी का ग्राफ अगर आप बनाएंगे, हम लोग प्रेशर आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ। Now this here we write PV. So this is known as the graph है, ये होता है rectangular hyperbola, फाइन। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे P वर्सेस 1/V। आपको पता है P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। ओके। एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है, आपको पता है P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं P इज़ इक्वल टू K अपॉन V। सो P V इज़ इक्वल टू K, फाइन। So we can write P1 V1 is equal to K, P2 V2 is equal to K. So from here we can write P1 V1 is equal to P2 V2. This will help you in a lot of numericals.